आज हम आपके सामने हमारी जीवित गवाही बताना चाहते हैं कि मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रॉफिट टेरेंस है और मेरा अभिषेक पहले बाद में हुआ। पहले मैं प्रभु में नहीं था, हम मसीह नहीं थे, हम रोमन कैथलिक थे। ये मेरा परिवार है, ये मेरी मिसेस है। नाम बताइए। मेरा नाम भारती अंजनी है और हम अपनी जीवित गवाही देना चाहते हैं कि आज 28 फरवरी है और इस आज ही के दिन हमारा जीवन दुखमय था और पूरा परमेश्वर ने दुखमय जीवन को एक खुशी में बना दिया था। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम हमारी जीवित गवाही आपके सामने देना चाहते हैं कि हमारी गवाही विश्व के कोने कोने में जाए और परमेश्वर के लोगों में विश्वास उनका और अटल हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को और जाने और उनका विश्वास बढ़ता जाए। जिस तरह से हमारे जीवनों में परमेश्वर ने हमारा जीवन अंधेरा था, परमेश्वर ने उसको उजाला किया। हमारा जीवन पूरा खत्म था, डेड था, परमेश्वर ने वहाँ से उठा के आज हमको यहाँ बिठाया है और आज हम जीवित हैं, आपके सामने गवाही दे रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। ये परिवार मेरा आप देख रहे हैं, ये मेरी छोटी बेटी है, एंजल है इसका नाम। जय मसीह बोलो बेटा। ये मेरा बेटा प्रिंस। तो आप सभी को एक बार फिर से हम चारों मिलकर जय मसीह बोलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करते हैं। तो अभी मैं जीवित भवन इंदौर प्रार्थना भवन से आपके समक्ष हूँ और ये जीवित गवाही आपके सामने दे रहा हूँ मैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले 28 फरवरी 2024 को हमारा जीवन बदला। किस तरह से हमारा जीवन बदला। हमारा जीवन पाप में था, कर्जे में था और दुखों में था, चिंताओं में था और किसी भी तरीके का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा था। कर्जा हमारे ऊपर बहुत था, ईएमआई हमारे ऊपर बहुत सारी पेंडिंग थी, बच्चों की फीस हमारे ऊपर बहुत सारी पेंडिंग थी। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको किस तरह से हम कर्ज में थे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, मैं सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट पे था और ये मेरी मिसेस भी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो हम दोनों मिलके कमाते थे, लेकिन हमारा गुजारा बराबर से नहीं होता था और ऊपर से हमको कर्जा हो गया और हमको कर्जा लेना पड़ता था। यहाँ की इस मकान की ईएमआई भी मैं नहीं भर पा रहा था। वो 28 फरवरी हो गई थी पिछले साल 2024। जो फरवरी का था वो 29 का महीना था। यूँ फरवरी 28 का होता है, लेकिन पिछले साल वो 29 का था और 28 तारीख को हम असमंजस की स्थिति में थे कि 28 तारीख तक, 5 तारीख को मेरी ईएमआई कटती है और 28 तारीख हो गई थी। बैंकों से लगातार फ़ोन आ रहे थे और मैं ईएमआई चुका नहीं पा रहा था। इस तरह की सिचुएशन हमारी थी और हम बहुत ही पीड़ा में थे उस समय। और परमेश्वर के दास, प्रभु के दास राजा मसीह जी, जो कि प्रॉफिट राजा मसीह जी प्रभु के दूत बन के, परमेश्वर ने अपने दूत को हमारे यहाँ भेजा, प्रॉफिट राजा मसीह जी को हमारे यहाँ पे भेजा और उनके द्वारा हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उनके द्वारा हमारा जीवन, आप देख रहे हो कि आज हम जीवित भवन में बैठे हैं तो उन्हीं के द्वारा बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पहले वो राजा मसीह जी जब इंदौर में आते थे तो मेरी भांजी नैन्सी पॉल के वहाँ आते थे। वो मेरी भांजी के वहाँ आते थे, उसका परिवार है, मेरी बहन है, मेरी जिया जी हैं, उनकी बहन है और मेरा भांजा भी है। तो प्रॉफिट जी 2 साल से उनके यहाँ आ रहे थे, तो वो अक्सर हमारे यहाँ उनको लेके आते थे प्रार्थना के लिए। लेकिन हम प्रार्थना में नहीं थे, परमेश्वर में हम उस समय नहीं थे, तो हम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उसके पहले प्रॉफिट जी 2 बार हमारे घर आ चुके थे, प्रार्थना भी उन्होंने की थी और काफ़ी सारा हमको उन्होंने मसीहत के बारे में समझाया था। तो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किया कि उनकी बातें से फिर मैं मसीह में जाने लगे। हम दोनों जीवित चर्च को अटेंड करने लगे। तो मैंने मेरे जीवन में, जो मैं शराब में था, नशे में था, मैं पहले शराब भी पीता था। कभी कभी जैसे लोग बोलते हैं कि ओकेजनली शराब पी सकते हैं, तो हम पार्टी में, बर्थडे में, इस तरह से मैं शराब पीता था। और तंबाकू वगैरह भी हम कभी कभी दोस्तों के साथ खा लेते थे।
और इस तरह से ठट्टा करना व्यभिचार में, कभी मोबाइल से कैसे भी करके, इस तरह का हमारा पापमय जीवन था। और हमारे जीवन में हर दिन मैं ये देखता था कि हर दिन जब मैं सुबह उठता था तो मोबाइल से ही शुरुआत मेरी जीवन की होती थी, क्योंकि मैं घर पे कम रहता था। मैं अपने जॉब में, वहाँ पर मुझे स्टाफ रूम मिला हुआ था, मैं वहाँ पर रहता था और वहीं से ही मैं ड्यूटी अटेंड करता था। और घर में हफ्ते में 1-2 दिन मैं घर पे आता था। तो जब सुबह होती थी तो हम एक रूम में 1-2 लड़के संग रहते थे। तो हर कोई लड़का शराब पीने वाला है, कोई गुटखा खाने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई लड़कियों से बात करने वाला है। इस तरह से हमारा जीवन चलता था। और सुबह से ही उठ के वो फिल्मी गाने और गलत चीज़ें देखना और किसी से बात करना, और मतलब वो पापमय जीवन था कुल मिला के। तो वहाँ हमारी ऐसी शुरुआत होती थी। फिर हम मन में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा आगे निकलने की चाह, ड्यूटी में किसी को डांटना, अपशब्द बोलना और षड्यंत्र करना, इस तरह से जिस तरह से अड़ी जाती है कि लोग करते हैं, वो हमारा जीवन उसी में था। कभी हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं था। तो 28 फरवरी 2024 को राजा मसीह जी रात को 8:30 बजे हमारे घर पर आए। उस समय फिर क्या हुआ आप बताइए। आप सभी को जय मसीह की। पर मैं आरती टेरेंस एंथोनी, मैं अपनी जीवित गवाही बताना चाहती हूँ कि 28 तारीख को प्रभु के दास ने 28 तारीख 2024 जी, प्रभु के दास ने कॉल किया, हमारी भांजी ने कॉल किया कि मामी आपके यहाँ पास्टर जी आ रहे हैं और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हम बोले कि क्या है। हमारा तो सब बिखर गया है, सब कुछ घर भी जा रहा है और हमारे सामान पैक हो गए हैं। हम यहाँ से छोड़ के जा रहे थे क्योंकि हम घर की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, बच्चों की फीस नहीं भरी थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं प्रेयर करती रहती थी, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। जैसे भी रात दिन मेरे बच्चों को लेके मैं प्रार्थना में हमेशा रहती थी। और शुरू से मैंने परमेश्वर को सेवा दी हूँ। शुरू से मैं बचपन से ही परमेश्वर में सेवा में रहती थी, चर्च वगैरह में। और प्रभु मेरे आंसू को देखा और मैं बचपन से ही, मतलब अपनी मम्मी नहीं थी और मैं बचपन से ही दुखी थी, परेशान थी। और मैंने देखा शादी हुई तो मेरे पति भी ड्रिंक वगैरह करते थे और ये भी बाहर रहते थे और एक दिन आते थे, हमें ज़्यादा समय नहीं देते थे। तो मैं बोलती थी परमेश्वर ये हमारा क्या जीवन है। हम बहुत उदास रहती थी और हमेशा रोती रहती थी कि प्रभु हमने पहले भी हमारे पापा को ड्रिंक करते देखा है, हमारी मम्मी नहीं थी, हमारा जीवन दुखमय था। अब हमें ये दुखमय जीवन नहीं जीना है, हमें नहीं रहना है। तो मैं यहाँ से जाने मांग रही थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हमने ये सोचा कि है ना, हम मकान की ईएमआई नहीं दे पा रहे, कर्जे वाले हमारे घरों पे आने लगे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, ये घर तो बैंक वाले ले लेंगे और हम लोग जो जिनका कर्जा देना है वो हम यहाँ से खाली कर देंगे, तो वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से हम कहीं और जाके हमारा जीवन चलाएंगे, इस तरह से हमने प्लानिंग कर लिया था। और वहाँ पर घर देख लिया, वहाँ पर बच्चों की स्कूल थी और वो सब चीज़ें हमने प्लान कर लिया था कि हमको यहाँ से जाना है। और उसी समय 28 तारीख को पास्टर जी आए और उन्होंने परमेश्वर की प्लानिंग हमको बताई, उन्होंने प्रार्थना की। हम सोचे कि नाम धराई से बचना ही अच्छा है और हम यहाँ से चले जाएंगे। नाम धराई तो होना ही था, हम चले जाते तब भी होती, पर परमेश्वर की योजना थी। फिर उस दिन परमेश्वर के दास का फ़ोन आया कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो जब मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे और मेरे पास 200 रुपये थे, तब मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, और थोड़े से दाल चावल भी रखे थे। तो मैंने अपनी छोटी ननद थी पाड़ोस में, मैंने उनसे बोला बेटा मेरे को 100 रुपये देना। तुमने मेरे को 200 दी कि भाभी लो। तो फिर मैंने अपने बेटे को पहुँचा कर 200 रुपये दाल चावल मंगाया, 300 रुपये का, और सभी के लिए दाल चावल खाना बनाया। और 100 रुपये मेरे हाथ में थे। प्रभु के दास आए और हम लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आए थे। तो उन्होंने हमें देखा और हमारा चेहरा काफ़ी उदास था, बच्चों का चेहरा उदास था। बच्चे भी समझते हैं कि क्या स्थिति थी हमारी, और पत्नी की स्थिति। उन्होंने खाना बनाया, उस समय ही मैं ड्यूटी से आया और पास्टर जी से मिला मैं, प्रभु के दास से। और उस समय प्रभु की दासी अभी जो नैन्सी है वो मेरी भांजी, वो भी साथ में थी, उनकी माता जी थी, उनके पिताजी थे, सभी लोग साथ में थे हम लोग। और वो मसीहत में पहले आ चुके थे, नैन्सी प्रॉफिट बन चुकी थी और इस तरह से उनका उसका अभिषेक भी हो चुका था। 31 दिसंबर 2023 को उसका
अभिषेक भी हुआ था, तो वो मसीहत में थी, वो हमको काफ़ी मोटिवेट करती थी, वो हमको प्रभु के बारे में बताती थी, उसका पूरा परिवार हमको बताता था, और उसी तरह से वही परिवार प्रभु के दास को हमारे यहाँ लेके आया, और उनके लिए हमने भोजन बनाया। तो कुछ विशेष वस्तु तो थी नहीं घर में, तो इन्होंने दाल चावल बनाए, और फिर जब प्रभु के दास आए उन्होंने प्रार्थना करी। प्रार्थना के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, तो हमने बताया पास्टर जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, EMI पेंडिंग है, और हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो उन्होंने अब परमेश्वर की इच्छा जाहिर करी, उन्होंने प्रार्थना 1-2 बार पहले भी आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने दर्शन देखने का, उनको परमेश्वर के दास को परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो दर्शन का वरदान उनके पास है। तो प्रॉफिट राजा मसीह जी ने वहाँ देखा था कि घर पर 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं छत के ऊपर, तो उस समय भी प्रार्थना करी, तो ऐसे ही कुछ हुआ कि स्वर्गदूत दिखाई दिए। तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जाहिर करी कि परमेश्वर चाहता है कि इस घर पे भवन बने, इस घर की छत पे भवन बने। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला कि इस मकान की जो EMI है वो प्रभु ही देंगे, और बच्चों की फीस है तो वो वही परमेश्वर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, और बच्चों को भी खुशी होने लगी कि क्या हो रहा है, क्या फिर हमको समझ आया। कुछ बोलना है? हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे संग हो क्या रहा है। हमें तो बस ये दिख रहा था कि बस हम तो जाने वाले हैं, हमारे सामान सब पैक हो गए थे और हम जाने वाले हैं। प्रभु की दास जो बोल रहे हैं वो क्या, हम समझ नहीं पा रहे कि ये हो पाएगा कि क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बस आंखों में आंसू ही आंसू थे कि अब तो हमारा जीवन क्या है, बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम दोनों कमाई करेंगे, बच्चे अकेले रहेंगे। पर प्रभु की एक अलग ही इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। मनुष्य चाहे कितना भी अपना हाथ पैर मार ले, पर परमेश्वर जो चाहेगा जीवन में वही होगा बाइबल के अनुसार। और ये मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मैं जिस पे चाहूँ उस पर दया करूँ, और मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ। तो परमेश्वर की दया हम पे हुई, उसने हमें बूढ़े से उठाया, उसने हमें धूल से उठाया। हमारा जीवन पापमय था, हमारा जीवन अंधकारमय था, हम पूरे मिटने पे थे, शैतान हमारे जीवनों पे अधिकार किया हुआ था, वो हमें नरक में ले जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन परमेश्वर की नज़र हम पे पड़ी, प्रभु के दास की नज़र हम पे पड़ी, और मेरी भांजी की जो सेवा थी, परमेश्वर ने उन्हें उनके प्रयासों से उनका धन्यवाद करता हूँ मैं। और मेरी पत्नी के निरंतर प्रार्थनाओं से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मेरी पत्नी जब मैं ड्यूटी पे होता था तो दोनों बच्चों को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, और प्रभु आंसुओं से दोनों बच्चे प्रार्थना करते थे, पत्नी प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस सब समस्या का हल बता, इनकी शराब छूट जाए, और ये जो भी ये काम करते हैं परमेश्वर, वो सब गुस्सा छूट जाए, और इन सब इस तरह की जो भी समस्या है, हमारी जो आर्थिक तंगी की स्थिति है वो बदल जाए, और हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं वो करती थी। और उस दिन जब परमेश्वर के दास हमारे घर पे आए, आज ही के दिन 28 फरवरी 2024, 1 साल पूरा हो चुका है जब परमेश्वर के दास हमारे पास आए। रात के करीब 8:30 बज रहे थे, प्रार्थना करी, उसके बाद परमेश्वर की इच्छा जाहिर करी। उन्होंने बताया कि इस घर पे के छत पर परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ दिखाई देते हैं, और इस भवन की, इस घर की छत पे परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। तो प्रभु का भवन बनेगा, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की। और फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, तो मेरी पत्नी ने कहा कि पास्टर जी हम चाहते हैं कि ऊपरी कोठी भी अलीशा के लिए जिस तरह बनाई गई थी वो आपके लिए भी बने। तो उन्होंने प्रार्थना करी, उसके बाद उन्होंने उसको भी बताया कि हाँ यहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग हुई कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो नीचे तो हम रहें, उसके छत पर परमेश्वर का भवन बने, जो आप देख रहे हैं अभी, इंदौर प्रार्थना भवन, और उसके ऊपर उपरोटी कोठरी बने जो अलीशा के लिए, तो वहाँ पर परमेश्वर के दास रहे। तो उसी तरह से हुआ कि परमेश्वर के दास की कोठरी बनी, और एक हॉल और बना कि जो कलीसिया के लिए, उठने बैठने के लिए, चाय पानी नाश्ते के लिए, और वॉशरूम वगैरह, ये सब चीज़ें बनकर तैयार हो गया परमेश्वर के अनुग्रह से। तो मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने उस दिन अपनी प्लानिंग हमें बताई, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हम समझने लगे, फिर हम प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ने लगे। हम परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की इच्छा जाहिर करी कि हम दोनों जॉब छोड़ दें और पूरी तरीके से परमेश्वर में आ जाएं। तो हम दोनों ने मैंने नौकरी छोड़ी और
मेरी मिसेस ने पालन बंद किया उसी समय, और हमने सोचा कि जब परमेश्वर ही है हमें बचाएंगे और प्रभु के दास जो बोल रहे हैं वही सत्य है और उन्हीं पे चलना है। तो आज हमने उनका कहना माने और आज परमेश्वर ने एक छोटे से घर को एक भवन में तब्दील कर दिया। ये देख रहे हैं कि जहाँ हम बैठे हैं ये भवन है, भवन की जगह है और जहाँ प्रेयर होती है, हर संडे मीटिंग होती है। जब ये उन्होंने कहा, जब हमने नौकरी छोड़ी तुरंत उन्होंने ब्यूटी पार्लर बंद करा और परमेश्वर को में हम पूरी तरीके से समर्पित हो गए, परमेश्वर को हमारा जीवन दे दिया और बच्चे परमेश्वर में लगातार बढ़ते गए और हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं में, उसके वचनों में हम अधिक से अधिक समय देने लगे और प्रभु ने हमारा जीवन पूरी तरीके से बदला। जो मेरा जीवन शराब में था, पहले तंबाकू में था, व्यभिचार में था, झूठ सच और गुस्सा और कलेश और चुगलियाँ, इस तरह का हमारा जीवन था, तो परमेश्वर ने वो सब कुछ धो के मिटा दिया। परमेश्वर ने उन सब बुरी आदतों से मैं आज आज़ाद हूँ, आपके सामने हूँ और 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं हूँ, किसी भी तरह के नशे में नहीं हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारी जुबानों पे परमेश्वर की बातें होती हैं, परमेश्वर के वचन होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं निरंतर। किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह की बुराइयां परमेश्वर ने हर एक बातें मिटा दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम हमारे जीवनों में किया है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह से मेरे भी जीवन में जो डर लगता था मुझे नाइट में, मुझे ना रात में सपने आते थे या मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर बिल्कुल कड़क हो गया है, मैं हिल नहीं पाती थी, तो मुझे वो डर भी लगता था। मैं कभी भी अकेली नहीं रह पाती थी, मेरे बच्चों के साथ में रहती थी और मुझे वोमिटिंग होती थी। अगर हम कहीं भी जाते थे तो मैं बाइक से ही जाती थी, कहीं किसी भी चीज़ से, बड़ी वाहन से मैं नहीं जा पाती थी, मुझे वोमिटिंग होती थी और बीमार भी काफ़ी रहती थी। मैं बहुत बीमार रहती थी, हर दिन बीमार भी रहती थी। परमेश्वर में प्रेयर करती थी, फिर भी परमेश्वर के शैतान भी अटैक करता था। और अभी जब से हम 1 साल हो गया है परमेश्वर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, प्रभु को समझ रहे हैं, तो वैसे वैसे ये सब अटैक खत्म हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। और हमारा खामरा चर्च में हमारा ये बताना चाहता हूँ कि 5 मई 2024 को हमारा खामरा पंजाब में हमारा अंकुर नरूनाम मिनिस्ट्री में हमारा बपतिस्मा हुआ और उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। परमेश्वर में हम निरंतर, परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के लिए चला और आपके सामने हम अभी गवाही दे रहे हैं। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की इच्छा है कि जो हमारी जुबानों पे परमेश्वर मौजूद है और जीवित भवन में मौजूद है, जो परमेश्वर हमारे मुख से बोल रहा है कि हर एक बात परमेश्वर की सत्य है। जो हमारे जीवनों में परमेश्वर ने काम करा है वो हम आज बयां कर रहे हैं कि ये जो गवाही है ये रिसीव करें लोगों और उनका जीवन बदल जाए। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस तरह से काम किया कि हमारा बपतिस्मा हुआ और उसके बाद जब प्रभु के दास ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस भवन की नींव 1 मई को डलेगी और इस भवन की नींव 1 मई को डल चुकी थी और उसके बाद 5 मई को हम खामरा चर्च जाके वहाँ पर हमारा बपतिस्मा हुआ और फिर ये भवन बनता गया निरंतर और प्रभु के अनुग्रह से 1 नवंबर को इस भवन बनकर कंप्लीट हो गया और परमेश्वर के अनुग्रह से इसकी ग्रैंड ओपनिंग आपने देखी है, अपने वीडियोस देखे हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसने इसकी 1 नवंबर 2024 को इसकी ओपनिंग करवाई और परमेश्वर जब और मेरा अभिषेक भी हुआ जब मैं बपतिस्मा लेके आया 5 मई 2024 को। तो उस समय से मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा और परमेश्वर ने अनॉइंटिंग किया और परमेश्वर ने मुझे दर्जा दिया, प्रॉफिट का दर्जा दिया परमेश्वर ने। और तब से मैं इस चर्च में भी सेवा दे रहा हूँ, इस इंदौर प्रार्थना भवन में भी सेवा दे रहा हूँ और परमेश्वर लिए चल रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। और उस दिन से परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में काम कर रहा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमने जब से नौकरी छोड़ी है परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किसी भी बात की घटी नहीं होने दी है। और ये दोनों बच्चे आप देख रहे हैं आपके सामने ही दोनों बच्चे, ये 7th कक्षा में पढ़ता है क्लास में, ये बेटी 5th में पढ़ती है, जबकि ये 10 साल की है, बेटा अभी 13वें साल में लगा है। और परमेश्वर के अनुग्रह से दोनों बच्चे आपके साथ सामने हैं और प्रभु ने दोनों बच्चों को भी ब्लेस किया है कि जो आज वो आपके सामने बैठे हैं। प्रभु का अनुग्रह है
और मैं धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम मिल के परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और उसका गुणगान करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इतना बड़ा काम किया है, तो परमेश्वर आपके जीवनों में भी काम करेगा। और मैं आगे की गवाही ये है कि परमेश्वर ने मुझे हर एक बंधन से आज़ाद किया। मेरा बहुत सारा कर्जा था और मेरे मोबाइल पे लगातार कर्जे वालों के फ़ोन आते थे कि मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था और कर्जा मेरा इतना बढ़ गया था कि मैं बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाता था। हम दोनों कमाते थे लेकिन हमारा जीवन फिर भी अंधकार में था। हमें और कर्जा लेना पड़ता था। हम दोनों काम करने के बावजूद भी हमें कर्जा लेना पड़ता था और हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी हम नहीं दे पाते थे और मुश्किल से हमारा जीवन चलता था। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने ऐसी दया करी कि मेरा बहुत सारा कर्जा भी उतर चुका है और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ बचा हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ कि वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने उसके अपने हाथ में लिया है तो परमेश्वर ही पूरा करेगा। वो दयालु परमेश्वर, उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवनों को बदलने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस भवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी जीवित गवाही है कि हमारा जीवन जो आज ही के दिन बदला है और आज के दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है। 1 साल पहले हम अंधकार में थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम क्रिश्चियन थे, नाम के रोमन कैथोलिक थे, लेकिन हम परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवनों में नहीं था। संसार के अभिलाषाओं में हमारा जीवन था और जब से हमने संसार की अभिलाषाएं छोड़ी है, परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है और आपके सामने हम आज गवाही दे रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम आपके सामने बैठे हैं और गवाही दे रहे हैं। इस लायक हम नहीं है और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि उसने हमें कूड़े से उठा के खड़ा किया है, धूल से उठा के खड़ा किया है, गंदगी से निकाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि संसार में से, जो संसार क्लेश में है, लड़ाई में है, झगड़े में है, गुनाहों में है, व्यभिचार में है, नशे में है, उस जगह से परमेश्वर ने मुझे खींच के निकाला, मेरे परिवार को निकाला। मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग हमारे साथ हैं और जितने लोगों ने हमारे जीवनों में काम किया, जितने लोगों ने हमारे जीवनों को बढ़ाने में मदद की है। नैन्सी का परिवार को धन्यवाद करता हूँ, नैन्सी को धन्यवाद करते हैं और पास्टर राजा मसीह को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उनके जीवनों को परमेश्वर आगे लेके जाए और वो इसी तरह से रूह बचाने वाले होते जाए। जिस तरह से उन्होंने हमारा जीवन बचाया है वो बहुतों के जीवन बचाने पाए और परमेश्वर उनको बहुत से आशीष दे परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है और सभी के लिए प्रार्थना है जितने लोग हमें सुन रहे हैं। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे, उनके जीवनों में परमेश्वर काम करे और परमेश्वर उनके जीवनों में जितने भी श्राप है, जितने भी कर्जों के श्राप है, नशे के श्राप है, इस गवाही के द्वारा तोड़ दे यीशु के नाम से। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा खुदा मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर गवाही सुने उनका जीवन भी बदल जाए प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। पिता परमेश्वर तूने कहा है तू भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू सदैव हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हमारे अंत से लेके पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हमारी छोटी सी गवाही है पिता परमेश्वर, इसमें आपने चित लगाई और जितने भी लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर आज ही उनका जीवन बदल जाएगा यीशु नासरी के नाम से। हर एक कर्जे की परेशानी से, हर एक दुख तकलीफ बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। मैं फायर करती हूँ हर एक रोग को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने कहा है मत डर, 365 बार कहा है मेरे पिता परमेश्वर कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हो, आप हमारे दिल में हो, हमारे मन में हो, हमारी सोचों में है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये गवाही से हर एक जीवन के लोग जितने भी देखे उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। ये अद्भुत गवाही है पिता परमेश्वर। हमने कोई अच्छा काम नहीं करे थे मेरे पिता परमेश्वर, हमने कोई ऐसा काम नहीं करे थे जो प्रभु को खुश कर सके पिता परमेश्वर, पर प्रभु ने हम पर चित लगाई पिता परमेश्वर। माँ की गर्भ से रचने से पहले ही उन्होंने हम पे चित लगाई मेरे पिता परमेश्वर और हमें बुरे
से उठाकर खड़ा किया पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को, अपने बेटे को और अपने बच्चों को गले से लगाया पिता परमेश्वर, हर एक आंसू को पोंछा मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दुखों को हर लिया मेरे पिता परमेश्वर, हमारे कर्ज के पापमय जीवन को पिता परमेश्वर नशे से मुक्त किया मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से आजाद किया मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य जिन्हें हमेशा हमारे साथ खड़े और अड़े रहिए मेरे पिता परमेश्वर, उनका लाखों बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और पास्टर राजा मसीह का पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में दूध बनकर आए और उनने हमारा जीवन बदल दिया पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक खुशियां ने दी पिता परमेश्वर, परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा जीवन बदल गया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक घटी कमी से बचाया पिता परमेश्वर, हमें हर एक चीजों से, उपहारों से पिता परमेश्वर भरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। जितने भी लोग पिता परमेश्वर विलप रहे हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग बंधन में पिता परमेश्वर, आज दुखों का पहाड़ है वो आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, वो दुखों का पहाड़ आज टूटेगा प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। इस गवाही से हर एक मन पिघलेगा प्रभु यीशु के नाम पे, उनके जीवनों में हर एक उन्नति की ओर लेके जाएगा प्रभु यीशु के नाम पे, उन्हें ऊंचाई पे ले जाएगा प्रभु यीशु के नाम पे। आज जितने भी बैंक अकाउंट्स खाली है वो भर जाएंगे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। और जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर देख रहे हैं, आज उनका एग्जाम जितने भी लोगों बच्चों का है पिता परमेश्वर, उनके पेन पेंसिल रबड़ पे, उनके हर एक बस्ते पे पिता परमेश्वर, उनके लिखने में, उठने बैठने में प्रभु यीशु का लहू लगाती है प्रभु यीशु, उन्हें छू ले और उनको अच्छे नंबरों से पास कर, ताकि आने वाला समय तेरा उज्जवल भविष्य बने मेरे पिता परमेश्वर, वो रूह बचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते हम सब परिवार की ओर से। आपने हमें जीवित गवाही हमारी बनाई पिता परमेश्वर, और हर दिन गवाही बनती है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। हम कितना शुक्र करें उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर, इतना धन्यवाद करें उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। तूने हम पे चित लगा के हमें ऊंचे लेवल पे लेके आपको धन्यवाद देते पति पत्नी और बच्चों की ओर से आप सभी को हमारी ओर से लाखों लाखों बार धन्यवाद हो। जितने भी लोगों ने मदद की इस भवन के लिए पिता परमेश्वर, बीज बोया अपना, उनका जेब कभी खाली नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम से, वो हमेशा उनके खत्ते भरे रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर की गवाही देते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, और प्रभु की गवाही देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसने हमारे जीवनों में काम किया तो उसकी तारीफ हमको करना है, उसकी बड़ाई हमको करना है। जब हम उसकी बड़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, तो हमें उसकी तारीफ करना है, उसके अद्भुत कामों को हमको शेयर करना है। तो ये गवाही हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उसका नाम हर कोने में जाए, कि परमेश्वर जो भी हमने कहा है कि हमारे जीवन में राजा मसीह जी ने आके, प्रॉफिट राजा मसीह जी ने आके हमारा जीवन बदल गया, तो ये बात 100% सत्य है कि उन्होंने हमारे जीवन में आके हमारा जीवन बदल दिया। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये गवाही को रिसीव करें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, तो और प्रभु का भय अपने जीवनों में माने, और हर एक अंधकार को डांटे अपने जीवनों में। जितना भी नशा है, कर्जा है, व्यभिचार है, बुराई है, चुगली है, सब एक परमेश्वर के आगे रखे, परमेश्वर हर एक से आपको छुड़ाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग हमारे साथ हैं, हर एक का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोगों ने हमारा साथ दिया उन सबका धन्यवाद करता हूँ, प्रॉफिट जी का धन्यवाद करता हूँ, और हर एक कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ, और जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं हर एक का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करते, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हमारा जीवन परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं, परमेश्वर आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।